मेरी इस वक्त मुलाकात हो रही है सुहेल अहमद साहब, रहने वाले रेवतीपुर के हैं, लेकिन दिलदार नगर में SKVM इंटर कॉलेज में अध्यापक हैं। SKVM जिस तरह से मशहूर है, उस तरह से सुहेल साहब ने कुछ पुस्तकें लिखकर जिंदा जावेद बन गए हैं। उसमें ख़ास पुस्तक है कमसार नामा, बारानामा, और अभी आप गए थे हज बैतुल्लाह के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हज के मौके पे जब वहां पे हार्ट अटैक आपको हुआ था, तो वहां की हुकूमत ने किस तरह से आपकी सहायता की? मैं जब हज पे 23 मई को यहाँ से गया तो मैं ठीक ही था। और वहाँ पे जाने के बाद आदमी जब किसी मिशन पर, किसी नेक काम पर चलता है तो अल्लाह की नुसरत और मदद आती है। मैं मदीना में 8 दिन रहा, 40 वक्त की नमाज़ पढ़ा, वहाँ से मक्का शरीफ गया और वहाँ मैंने उम्रा किया। उम्रा करने के बाद मेरे सीने में दर्द हुआ और मैं अपने क्वार्टर पर गया, होटल में गया। सुबह को बहुत तेज़ दर्द हुआ तो मैं फ़ौरन वहाँ पर नज़दीक के हॉस्पिटल में गया दिखाने के लिए। डॉक्टर ने रेफ़र किया। मैं किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल गया और 10 मिनट में मेरे कपड़े सब चेंज किए और 11वें मिनट मुझे OT में ले जा कर के और 2 स्टैंड मेरे को डाले, 2 ब्राकेज थे, और 3 दिन अपने हॉस्पिटल में रखने के बाद और बेहतरीन इलाज करके मुझे मेरे क्वार्टर पे, मेरे होटल में भेजा। और फिर मैंने हज के पूरे अरकान अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा किया। अल्लाह का बड़ा शुक्र रहा और बड़ी वहाँ की गवर्नमेंट ने भी मदद की। वहाँ के लोगों ने भी एड वगैरह, दवाइयाँ वगैरह बहुत फ़ौरन मिल जाती थी और वहाँ जितने लोग थे सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा। थोड़ी सी गर्मी थी, टेम्परेचर ज़्यादा था, जिसकी वजह से कुछ लोग परेशान हुए, बाकी सब अल्लाह का शुक्र है ठीक रहा। जो पैसा खर्च हुआ, आज वही काम अगर भारत में हुआ था तो कई लाख रुपए लगे होते। वहाँ क्या सरकार वहाँ दी थी कि आपको लगा? नहीं, वहाँ पर तो किसी भी हाजी का कुछ नहीं लगता है, सब गवर्नमेंट की तरफ से होता है और मेरा भी वहाँ पर नहीं कुछ लगा, सब उन्हीं की तरफ से हुआ और मैं ठीक होकर के अपने वतन वापस आ गया। तो इस कार्य को जो लोग महसूस करते हैं भारत में कि मैं जाऊंगा, तबीयत मेरी ख़राब है, क्या होगा नहीं होगा, ऐसे लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं? वहाँ पे हज के दौरान इतनी फैसिलिटीज़ है, इतनी गर्मी के बावजूद भी वहाँ फुहारे लगे हुए हैं, पानी का इंतज़ाम है, खाने का इंतज़ाम है, और जिस होटल में रहते हैं वो सब AC है, कहीं पे कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है। थोड़ी सी रास्ते में 10 मिनट 5 मिनट चलने में ही सिर्फ जो दिक्कत होती है, नहीं तो बस भी AC है, वहाँ का हर चीज़ AC है और बहुत सहूलतें हैं। वहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी हाजियों को नहीं है। हाँ, मैंने ये देखा कि हमारे हिंदुस्तान के जितने हाजी हैं उसमें करीब करीब 75 से 80% बूढ़े लोग हैं, नौजवानों की तादाद कम रही, तो इसलिए थोड़ी सी कैजुअलिटी पुराने लोगों के साथ हुई, नहीं तो और किसी के साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई, तकलीफ़ हुई। और लोग पैदल चलने में महसूस कर रहे थे कि हमको हर कदम पे बहुत सवाब मिल रहा है, और इस काम को सब लोगों ने पूरा किया। सब लोगों ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इस साल का मेरा हज हुआ। ये जो आप एक राइटर हैं, मैं थोड़े राइटर भारत के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि आप सब लोग हज पर जाएं और हज में तनिक भी परेशानी नहीं होती है, और उस परेशानी में भी इतनी खुशी महसूस होती है। थोड़ा बहुत अगर हुआ भी तो ये अल्लाह की तरफ से इसमें बड़े इनामात हैं और बड़े हौसले अल्लाह की तरफ से मिलते हैं, और सब परेशानियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो देखा वहाँ पे। अभी मैंने बात कर रहा था मास्टर सुहेल साहब से। आपकी कई पुस्तकें हैं, लेकिन उनकी पुस्तकें ख़ास तौर पे कमसारनामा, बारानामा, ये किताब छप चुकी है। बाकी ये 2 किताब छपने वाली है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेता हूँ। कौन किताब छपने वाली है आपकी? दिमाग में तो अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें पैदा होती हैं, सब लोग कुछ न कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिसे काम लेना चाहता है वो ले लेता है। मेरी करीब 4 किताबें छप चुकी हैं, कमसारनामा, बारानामा, मुलाकात, सुखडेरा का इतिहास,
अभी मेरी 2 किताबें बिल्कुल जल्द ही आने वाली हैं। एक है रेवतीपुर की गौरव गाथा, इसमें मैंने अपने गांव की पूरी कहानी को किताबी शक्ल दी है। और एक और किताब जो मेरी तैयार है, किन्वारनामा। किन्वार 135 गाँव का इतिहास है, जिसमें 12 और महन भी शामिल है। इस पर भी जल्द ही मेरी किताब आने वाली है। आप लोगों से दुआ है कि जल्द किताब मेरी आ जाए, इसके लिए दुआ करें और मैं अल्लाह की मदद चाहता हूँ ये किताब आ जाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।